हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोटेक ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आईपीआर को पढ़ने से पहले हम एक नॉर्मल राइट्स के बारे में जान लेते हैं। राइट्स क्या होते हैं? प्रॉपर्टी राइट्स। जैसे सपोज़ आपका हाउस है, आप उसको टच कर सकते हो, बता सकते हो कि हाँ ये मेरा घर है ना। तो उसे आप टच कर सकते हो, प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, आपके कोई व्हीकल है, उसको भी आप टच करके बता सकते हो कि हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा व्हीकल है ना। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, जैसे कि सपोज सॉन्ग है, उसे आप टच नहीं कर सकते, राइट। कोई प्रोसीजर है, जैसे कोई इन्वेंशन हुआ है, उसका कोई प्रोसीजर है, उसको आप टच नहीं कर सकते, है ना। आप किसी फीलिंग्स को टच नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बना है, ताकि हम इन पे भी अपना राइट बता सके कि हाँ ये मेरा है, ये मेरा सॉन्ग है ना। तो ये सब चीज़ें आती हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, यानी कि जो राइट्स किसी पर्सन को दिया गया है उसके क्रिएशन के लिए, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नाउ व्हाट इज़ आईपीआर? ठीक है, तो ये जो क्रिएशंस होती हैं इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि कोई इन्वेंशन हो गया, कोई आर्टिस्टिक वर्क हो गया, जैसे किसी का कोई लोगो हो गया, सिंबल, सपोज नाइकी का है सिंबल और रिबॉक का है, किसी भी ब्रांड का कोई भी सिंबल होता है वो हो गया। कोई भी डिज़ाइंस हो गए, कोई ब्रांड नेम हो गया, ये सब इसके अंदर आता है। ये जो इन्वेंशंस, आर्टिस्टिक वर्क, सिंबल, ब्रांड नेम, ये सब लीगली हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं या फिर एक कंपनी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि कोई बाहर वाला उसे यूज़ ना करे बिना उनके कंसेंट के। ये जो टर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये आया था 19th एंड 20th सेंचुरी में, और फिर धीरे धीरे ये जो है वर्ड्स लीगल सिस्टम का पार्ट बन गया है। ठीक है, अब ये आईपीआर ज़रूरी क्यों है? ये राइट्स देना उस पर्टिकुलर पर्सन को, उस पर्टिकुलर फर्म को ये राइट देना ज़रूरी क्यों है? देखो, अगर एज फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, अगर हम ये राइट नहीं देंगे, अगर कोई इन्वेंशन या आइडिया है इंडिविजुअल का और या फिर ऑर्गेनाइजेशन का, अगर हम उसको राइट के थ्रू प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर उस बंदे ने, उस ऑर्गेनाइजेशन और उस पर्सन ने जो ये इन्वेंशन किया है, उसका फिर उसे बेनिफिट क्या मिलेगा? और बेनिफिट नहीं मिलेगा उसको अपने हार्ड वर्क का, तो ऑटोमेटिकली वो उसका जो एफ़र्ट है रिसर्च में, या किसी भी और बंदे का जो एफ़र्ट है रिसर्च में, वो रिड्यूस होता जाएगा कि हमें इससे तो कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है, तो फिर हम क्यों रिसर्च करें, क्यों इतनी हेडेक लें, है ना। तो इन सब चीज़ों को, इस रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए ही ये राइट्स देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसको हम, ये जो राइट्स हैं इनको हम किस किस तरीके से दे सकते हैं? पेटेंट के थ्रू राइट्स दे सकते हैं, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है, और एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे होते हैं टाइप्स ऑफ राइट्स। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।